कॉन्फिडेंस है कि आप मेरे इतनी वीडियो देख चुके हो, पढ़ चुके हो, तो आपको आगे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का अगला वीडियो। यहाँ पर आपने मेरा वन शॉट वीडियो भी देखा होगा, अगर नहीं देखा देख लीजिए। अगर आप चाहते हो तो वन शॉट में पूरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी देख सकते हैं। इसमें डिफरेंशियबिलिटी मैंने वन शॉट में डिजाइन किया है, कंटिन्यूटी एक वन शॉट अलग मैंने बनाया है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो सेपरेट वीडियो हर एक्सरसाइज का ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिजिक्स MP09 पर मैं आनंद शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका एक्सरसाइज नंबर 5.6 डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक पर। 5.5 तक के मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए थे और वन शॉट वीडियो भी बनाया है इस चैप्टर का। मैं पूरे 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सेपरेट एक्सरसाइज वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ फिजिक्स MP09 पर, और वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ फिजिक्स MP09 पर, ताकि आप अपने पूरे मेहनत के साथ, पूरे प्रयास के साथ बेस्ट रिजल्ट्स निकालें 12th बोर्ड में बेटा, और बेस्ट आउटकम के साथ फोड़ के रख दो 12th बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर। इतना अच्छा पेपर देख करके आओ कि तुमको सेटिस्फेक्शन मिले कि यार मैंने कुछ करा है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अपने आप को तैयार करो बेस्ट के लिए और बेस्ट अचीव कर लोगे, लेकिन अगर आपने बेस्ट के लिए तैयार नहीं करा तो बेस्ट अचीव कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। 5.6 मेरे लाडले का गुम गया, जेला जे है 5.6। तो खुद को बेस्ट के लिए तैयार करना हर इंसान का अधिकार है, हर स्टूडेंट का अधिकार है। अगर खुद को बेस्ट के लिए तैयार नहीं करोगे तो वर्स्ट के साथ ही डील करना पड़ेगा पूरी जिंदगी। इसलिए खुद को बेस्ट के लिए तैयार करो और बेस्ट अचीव करो लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज नंबर 5.6 के पहले के सारे वीडियोस आई होप कि आपने देख लिए होंगे, या एटलीस्ट आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल आता होगा। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इस इक्वेशन को इसे कहते हैं पैरामेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, ये पैरामेट्रिकल फॉर्म है इक्वेशन का। पैरामेट्रिक फॉर्म किसे कहते हैं, किसको कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म? जिसमें x और y दो वेरिएबल किसी तीसरे पर डिपेंडेंट हो, जैसे कि x y z पर डिपेंडेंट है, या y z x पर डिपेंडेंट है, या x z y पर डिपेंडेंट है। यहां पर देखिए आपको x में भी t दिख रहा है, y में भी t दिख रहा है, तो x और y t डिपेंडेंट है। x में भी थीटा है, y में भी थीटा है, तो x और y दोनों में थीटा है, तो थीटा पर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान समझिएगा। यहां पर आएगा dx अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करा तो 2a बाहर, d बाय dt किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, t स्क्वायर। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, 2 2 जा 4, 4at। बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं, ध्यान समझना मेरे लाडलो जिगर के टुकड़ों। ये हो गया। यहां पर आते हैं, y वेरिएबल क्या है, बोले at की पावर 4। डायरेक्ट लिख दूं 4at3। बिल्कुल सही सर, लेकिन dy बाय dx निकालना था, तो वो तो निकला नहीं। निकल जाएगा, ध्यान से। dy बाय dx, क्या मैं dy को भी dt से डिवाइड कर दूं, और क्या मैं dx को भी dt से डिवाइड कर दूं? हाँ, मैं y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ और x का भी विद रिस्पेक्ट t कर रहा हूँ। अब dy बाय dt कितना है, 4at3, और dx बाय dt कितना है, 4at। तो जब मैंने यहाँ 4a से 4a काटा और एक t काटा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया t स्क्वायर। सो ये dy बाय dx, ये वैल्यू आ गई टी स्क्वायर। आई थिंक मेरी बात सभी को क्लियर होगी, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक, दूसरी साइड आओ। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाय डी थीटा, क्योंकि थीटा इसके अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म, तभी तो बोला कि x और y दोनों थीटा डिपेंडेंट हो गए। तो अब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट थीटा और y का डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dx बाय डी थीटा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और dy बाय डी थीटा फिर से cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। अब आपको क्या चाहिए, बच्चों ऐसे सवाल से बड़े होते 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 5.5 में देखा था एकदम धमाका सवाल आ जाता है, और एग्जाम में वही धमाकेदार सवाल आता है। इसलिए बेसिक को ध्यान समझिए। आपको चाहिए dy बाय
मैंने बोला dy को भी किससे कर दो, मैंने बोला dx को भी किससे कर दो, dy बाय डी थीटा क्या होगा, माइनस का b साइन थीटा, dx बाय डी थीटा क्या होगा, माइनस का a साइन थीटा, माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया, dy बाय dx क्या हो गया, इट इज b अपॉन, जय राम जी, खत्म, आ गया आंसर। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको नहीं समझा तो आगे नहीं बनेगा, और ये समझ लिया तो आगे बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, आगे बात करते हैं। यहां पर ये फिर t डिपेंडेंट है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, dx अपॉन dt साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, dy अपॉन dt cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t। तो अब किसका करना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, तो 2t का 2, तो यहां पर आ गया dy अपॉन dt माइनस 2 साइन 2t, आ गया आंसर, कोई टफ नहीं था, ध्यान समझे। अब इसके बाद dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt माइनस 2 साइन 2t dx अपॉन dt cos t। अब साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन t इंटू कॉस, और अपॉन में क्या आ गया, तो यहां पर ये cos t से cos t गया, माइनस 4, देखिए dx बाय dy बाय dx भी t के फॉर्म में आया है, जबकि आप जो पुराने क्वेश्चन करते थे उसमें अगर t आ जाता था तो आप उसको लेते थे कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर x भी t डिपेंडेंट है, y भी t डिपेंडेंट है, तो इसको t के फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसे कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये वाला क्वेश्चन dx अपॉन dt कितना है 4, dy अपॉन dt 1 अपॉन t, 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 4 ऐसा का ऐसा ही, 4 ऐसा का ऐसा ही। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dy बाय dx, तो dy बाय dt कितना है, माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, और dx अपॉन dt कितना है 4, और अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, बीच वाला बीच में, यह आ गया माइनस 4 अपॉन 4 इंटू टी स्क्वेयर, काट दिया, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, ये वैल्यू किसकी आ गई, जय राम जी की, dy बाय dx, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय टी स्क्वेयर, ये भी आपका आंसर आ गया। तो आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक बात, कोई दिक्कत इसके अंदर, तो ये आपका इसमें आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, जय राम जी, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान देखोगे तो यहां पर dx अपॉन डी थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले कैसे करते हैं, थोड़ी सी देर पहले कुछ क्वेश्चन एक आया था, अभी मैंने डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि पिछले 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 इन 4 एक्सरसाइजेस के अंदर मैं कंटिन्यूअसली यही सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैसे इनको सॉल्व करना है, नहीं तो पूरी स्टेप्स लगाना है, या आपको पता है कि एग्जाम में आए तो पूरी स्टेप्स लगाना है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऑडियो आई थिंक सभी को क्लियर होगा, चेक कर लें, बिल्कुल ऑडियो क्लियर है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखें आप, ये आ गया y क्या होगा, तो dy अपॉन डी थीटा, अभी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आ गया dx बाय डी थीटा और dy बाय, अब ये पूरी स्टेप्स है, हमको पता है कि अगर मैं इसको सॉल्व एक्चुअल एग्जाम में मुझसे करवाओगे तो पूरा पूरा लिखूंगा, इसको सॉल्व करा तो पूरा पूरा लिखूंगा, 4-4 स्टेप में आएंगे, लेकिन क्योंकि मैं भी काफी कुछ पढ़ा चुका हूं तो मैं वीडियो की लेंथ ना बढ़े और आपको प्रॉब्लम ज्यादा देर ना आए, ये आपको आता है, मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया इसको, ठीक है। अभी ऐसा हुआ तो फिर क्या करना,
आपको चाहिए इसके अंदर dy बाय dx, आपको चाहिए dy बाय dx। तो मैंने y को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दिया और x को भी विद रिस्पेक्ट टू, बाकी मैं बोलने में क्या बोलता हूँ कि x और y दोनों को डिवाइड करेंगे थीटा से। तो dy बाय डी थीटा कितना होगा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और ये होगा साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब फिर फॉर्मूले बनाना कोई जरूरत नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ पर आंसर छोड़ दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे पूरे नंबर। तो ये क्वेश्चन क्या 3 स्टेप का था? नहीं, ये खुद 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप है, फिर ये अरेंज करना है 1 स्टेप है, ये लिखना है 1 स्टेप है, अगली स्टेप में ये लिखना है। 6-7 स्टेप का था, मैंने 3 में इसलिए बताया कि मुझे थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आप मेरे इतनी वीडियो देख चुके हो, पढ़ चुके हो, तो आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये 5 था, 6 ए थीटा माइनस साइन थीटा और ए 1 प्लस कॉस थीटा। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए को बाहर करो, ये हो गया, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ये आ गया dx अपॉन, आंसर्स किस में लिखते हैं अपन? बॉक्स में। आंसर बॉक्स में लिखना ताकि एक अच्छा स्कोर हो सके एग्जाम में, अच्छा स्कोर चाहिए एग्जाम में, आंसर बॉक्स में लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। dy बाय डी थीटा, ए डी बाय डी थीटा 1 प्लस डी बाय डी थीटा ऑफ 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का डिफरेंशिएशन, तो यह आ गया माइनस का ए साइन, यह आ गया dy बाय, और उधर आ गया dx बाय। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए dy बाय, तो आपने यहां पर क्या लिखा, और ये तो आपको आ ही गया, ये वाली स्टेप तो आपको आ गई होगी अच्छे से बार बार। कभी हम dy बाय डी टी अपॉन dx बाय dt लिखते हैं, कभी dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा लिखते हैं। बहुत अच्छी बात। dy बाय डी थीटा क्या होगा? माइनस का a साइन, और dx बाय डी थीटा क्या होगा? a से a तो कट गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसके बिना ये आंसर भी अधूरा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, और फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 थीटा था तो आंसर थीटा में आता है, अगर थीटा है, सही बात बोली, आंसर थीटा बाय 2 में आएगा। तो यहां पर हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा फ्रॉम 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा है तो ये क्या हो गया? थीटा बाय 2। इसे हाफ एंगल फॉर्मूले भी बोलते थे अपन मैथ्स में 11th क्लास में। ये साइन कट गया, बचा क्या? कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2, बचा क्या? कॉट थीटा बाय, ये वैल्यू किसकी आ गई? dy बाय, सो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाय 2। ये आंसर भी क्लियर होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। बहुत अच्छी, ये भी आपका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन 7th है। 7th क्वेश्चन मैं क्लियर बोल रहा हूं, 7th क्वेश्चन नहीं करना है, ये नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो भी सीख तो जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, सीखने के लिए भी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर भी आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगर आप ऐप पर देख रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा इसका वीडियो। लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 7th में हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको अवॉइड करिए क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8th वाला क्वेश्चन देखें ध्यान से। यहां पर t के बिहाफ पर डिफरेंशिएशन होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 7th वाला क्वेश्चन करोगे तो यार उलझोगे, मतलब निकलेगा, इरिटेट हो जाओगे और फिर छोड़ोगे ही। मत करो 7th वाला, ठीक है? लगेगा तो दिसंबर में कोई वीडियो बनाएंगे एग्जाम बेस्ड सीरीज में, कर लेंगे उस क्वेश्चन को, अभी जरूरत नहीं। dx बाय dt a, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन।
अब ए, तो ए को बाहर ही रहने दे, क्या बाहर ही रहने देते हैं। यह आ गया माइनस का साइन टी। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/10 t/2, ठीक है। log 10t/2 1/10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t/2, और अब किसका करना है t/2 का, तो ये होता है 1/, ये अपने आप में क्वेश्चन आ गया जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 में था कि y इज इक्वल्स टू log 10x/2। तो पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा डिफरेंशिएशन, तीसरा डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज नंबर 5.2 में ऐसा सवाल था जो आप चेक कर सकते हो। log sin x स्क्वायर, log 10 sec x, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बनते थे, 3 डिफरेंशिएशन पे चलता था। आइए आगे बढ़ते हैं, और इसको सॉल्व करा तो a माइनस का साइन टी 1/2 sec स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1/cos, 1/cos, तो ये आ गया 1। बहुत ध्यान समझना, पूरा ध्यान बोर्ड पे, क्योंकि ये क्वेश्चन दमदार है, पूरा ध्यान बोर्ड पे। बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत वैल्यूबल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। जो नहीं आने लायक था मैंने खुद ने स्क्रीन पे वीडियो में क्रॉस करा, लेकिन ये आने लायक है भाई, हर क्वेश्चन क्रॉस नहीं कर सकते, सीखो। सेक स्क्वायर को लिखा ये, और 10 को क्या लिखा साइन बाय, बहुत शानदार, शाबाश। यहां पर आएगा a माइनस का साइन टी, ये कॉस से एक कॉस गया, यहां पर नीचे ही आ गया 1/2 साइन टी बाय कॉस टी बाय, सही है। a माइनस का साइन टी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये बन गया, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, एलसीएम लिया, अपॉन साइन टी, और यहां पर क्या है, तो मेरे लाडले जो फाइनल एक्सप्रेशन था dx अपॉन dt का, वो था 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, कॉस अपॉन साइन बन गया कॉट, और एक और क्या बन गया कॉट टी अपॉन और इंटू कॉस टी। सर ये कैसे आ गया, समझना, कॉस स्क्वायर टी है, 2 बार लिख दू कॉस टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में साइन टी, तो साइन टी अपॉन कॉस टी क्या हो गया कॉट टी, और ये कॉस टी, ये आ गया dx अपॉन dt, सही। फिर दूसरा पार्ट है dy अपॉन dt, वो क्या है, ये इसको सीधा डिफरेंशिएशन a कॉस टी, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें dy अपॉन dt क्या होगा, तुम्हीं से दिल का राज छुपाए, तुम्हीं को राज बराज, एक और क्या आ गया, एक कॉस टी और कॉट टी, कॉट टी ऊपर क्या है कॉस टी है, तो कॉस टी से कॉस टी गया, ए से ए गया, 1/cot टी क्या होगा, यह आ गया dy बाय 8th वाला क्वेश्चन 10t, ठीक है। कोई गलती गुंजाइश नहीं, गलती हुई तो क्वेश्चन खत्म, तो गलती ढूंढ भी नहीं पाएगा भाई साहब। अगर इस वाले पार्ट में कहीं गलती होती है तो मार्क्स भी 0 ही है, गलती ढूंढ नहीं पाओगे, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा तो क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन था जिसमें dx बाय dt हैशटैग चैलेंज था, dy बाय dt आसानी से सॉल्व हुआ भाई, तूने यूं ही निकाल लिया, लेकिन dx बाय dt निकला क्या, बोले सर dx बाय dt को देख करके बताया कहीं भैया ने कि हमारा मन हुआ था कि हमने मैथ्स गलत ले लिया, और दूसरों को बोला अच्छा हुआ भैया मैथ्स मत ले लेना। इसके dx बाय dt से लोग डरे भाई साहब। जब मैथ्स लेने का बच्चा बोलता है ना किसी गांव शहर में, तो घर वाले बैठ करके मीटिंग करते हैं, और बुद्धिमान लोग आते हैं समाज के रिश्तेदारों के, अपने घर के सब यही था, और अपन भी जाते हैं लोगों के घर, खास खास टीचरों के यहाँ, खास खास कोचिंग वालों के यहाँ, जो अपने परिचित है कि ये बोल रहा है पीसीएम लेने का, ये बोल रहा है मैथ्स लेने का, ये बोल रही है मैथ्स लेने का, क्या करना है, मैथ्स का वो लेवल है बॉस, मैथ्स पढ़ने और पढ़ाने वालों की समाज में एक अलग ही, तो इसलिए मैथ्स को पढ़ो और करो,
तो मजा आएगा मैथ्स में। झांकी है मैथ्स की झांकी, एक अकेला फौज पे भारी, मैथ्स से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आना चाहिए, और इस लेवल को ही तो मैथ्स बोलते हैं। मैथ्स बोलते किसको है? यही तो मैथ्स है। इसी से तो डरे लोग। कई लोग जो बोला हमसे ना हो पाएगा मैथ्स, हम तो नहीं करेंगे, वो इसी से तो डरे। हमने इसी को तो युद्ध में जीता है, इसी को सीखना। ठीक है, आगे बढ़ू। अगला क्वेश्चन, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। मेरा लाडले फिर से वही बात हो गई। sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec थीटा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा? dy बाय, तो यहां पर आएगा dy बाय, यहां पर आएगा dx बाय, dy बाय डी थीटा क्या होगा? b, और dx बाय डी थीटा क्या होगा? a। तो यहां पर ये इसमें sec थीटा से ये गया, एक बचा है ऊपर, एक बचा है, तो b बाय ए। sec थीटा को लिखा 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा को लिखा sin थीटा अपॉन cos से cos गया, फिर बचा 1 अपॉन sin, और 1 अपॉन sin क्या होता है? और ये वैल्यू किसकी आ गई? तो देखो आप, dy बाय dx की वैल्यू किस रिस्पेक्ट में आना चाहिए थी? x के फॉर्म में या विदाउट x, लेकिन कांस्टेंट यहाँ तो थीटा के फॉर्म में आ रहा है आंसर। यही तो बताना चाह रहा हूँ, इसी को तो कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। और भाई साहब इसी कारण तो लोग बोल रहे हैं मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता, मुझे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आता, मुझे कैलकुलस नहीं आता, मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, मुझे एरिया रिलेटेड टू एरिया अंडर द कर्व नहीं आते, मुझे इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं आता, मुझे डेफिनेट इंटीग्रल नहीं आता, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं आती। इन्हीं के कारण तो बोल रहे हैं ये लोग। भाई साहब यही तो सीखना है, फोड़ के रख दो एग्जाम को, ये सीख जाओ, फोड़ दो। डरने की क्या बात है? लज्जा काम पे लग जा, हो जाएगा, होगा तुझसे ही होगा, तू ही करेगा, करके दिखाएगा, लेकिन पैशन लेके आओ अंदर। फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला, 10th वाला है, बस 10th वाला आई थिंक, नहीं 11th भी है उसके बाद। ठीक है, 10th क्वेश्चन, dx अपॉन डी थीटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इस पे क्या लग जाए? प्रोडक्ट रूल। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, अब थीटा का 1, साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, ये कट गया, dx अपॉन डी थीटा क्या आएला है? प्लस a थीटा cos। सही है, फिर आगे बढ़ते हैं, y वाले कंपोनेंट पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहां पर आएगा dy बाय डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगेगा बॉस, प्रोडक्ट रूल। थीटा को बाहर करा, cos थीटा डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, अब माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा क्या? मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो चुराए हमें क्या हो गया है। ये आ गया। अब क्या निकालना है? अब क्या निकालना है? dy बाय, आज पढ़ने के लिए बहुत कंटेंट दिया है मैंने, पूरा दिन हो जाएगा। यहां पर भी होगा dy बाय डी थीटा, यहां पर भी होगा dy बाय डी थीटा, a से a गया, थीटा थीटा गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? ये वैल्यू किसकी आ गई? प्यार कैसे होता है, तुरुम 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 तुम तुरुम तुम। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? घबराहट, बेचैनी, आंखों में दर्द, बालों अड़ना? चलो आइए, आंसर 10th वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। 11th इतना लड्डू नहीं है सवाल, जाओ लड्डू गोपाल की। 11th इतना लड्डू नहीं है सवाल। 11th के अंदर डिफरेंशिएशन एक नेक्स्ट लेवल जाएगा। करते हैं, देखते हैं, बिना गलती करे कर पाते हैं क्या। चलो आ जाओ, 11th क्वेश्चन, आईएमपी dx अपॉन dt, टी के बिहाफ पे करना है। आपको मैंने बताया था कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट। तो यहां पर भी रूट है, डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1 अपॉन 2 अंडर रूट, 1 अपॉन 2 अंडर रूट, और क्या आएगा? a की पावर
साइन इनवर्स टी। सबसे पहली बात तो सर यही नहीं आता था। हाँ, इसीलिए सिखाया है। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आजा डी बाई डी टी ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? अब ए का होगा, ए की पावर एक्स डिफरेंशिएशन। तो यहां पे आ जाओ, तो ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ई बेस ए अपॉन 2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स। अब किसका होगा? अब डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ई बेस ए 2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पूरा dx अपॉन टी। आधी जनसंख्या तो इसी में खत्म हो जाती है कि सर मुझे तो यही नहीं आया। भाई साहब रिवर्स फॉरवर्ड कर लो वीडियो, समझो, और तब आएगा। समझना क्या है? समझना ये है कि डिफरेंशिएशन करना कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। कर दिया 3 बार डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत? मतलब कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब निकलता है y, dy बाय dt। जैसा वो वैसा ही है, मैं फटाफट कर दूं। 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी ए टू द पावर x, तो ए टू द पावर x लॉग ई बेस ए, और एक और ब्रैकेट क्या बन गया? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ गया डी बाई बाय डी। डायरेक्ट करा। आपको डायरेक्ट करना है? नहीं, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, क्या चाहिए? डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी टी क्या होगा? ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई में से अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ई में से अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। पहले तो ये जमा लो। हाँ, माइनस आएगा, ये वाला माइनस में आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। ये कटा, रिवेल डाला है, रिवेल डाला है, रीचेकिंग रिवेल्यूशन पक्का डाल देना, निकल सकता है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ध्यान तेरे को ही रखना है, ध्यान तेरे को ही रखना है। साइट नहीं खोल रही, साइट नहीं खोल रही, खोली और उस दिन एक ही दिन था बस। स्कूल में बोलिया है? स्कूल में नहीं, वो अपने को खुद से ही करना पड़ेगा। बाकी मैंने कल डाला है, अप्लाई किया है। अब कॉपी आने में टाइम लगेगा, अब साइट खुले फिर कॉपी आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ये तो जब घटेगा तो अंडर रूट माइनस तो है ही, ए की पावर कॉस इनवर्स टी। सर ये कैसे हो गया? बताता हूँ। 2/√2, तो 2 को क्या लिख दो? √2 इंटू क्या बचा? जैसे ये और ये अंडर रूट में, तो ऊपर वाले रूट आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, अंडर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स, तो अल्टीमेटली डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए की पावर कॉस इनवर्स टी वाई है और ए की पावर साइन इनवर्स टी एक्स है, तो यहां पर आ गया माइनस वाई अपॉन हेंस। आई थिंक आखिरी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आखिरी तक हमने सॉल्व कर दिया। अगली एक्सरसाइज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है, तो इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लो फटाफट से, जल्दी जल्दी मेरे लाड लो, जिगर के टुकड़ो, और फटाफट से सेकंड नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.7 शुरू करते हैं।
फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे।